नमस्कार बच्चों, होम कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लास्ट टाइम पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो हम लोगों ने कर लिया था। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये जो टॉपिक चल रहे हैं आने वाले चैप्टरों में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में, सभी चैप्टरों में ये टॉपिक आप लोगों को काम आएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से यहीं क्लियर करें बच्चों, ठीक है। बाद में हम ये टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम यहाँ इनको बिल्कुल प्रॉपरली कराएंगे, तो ध्यान से समझें बच्चों। तो अगला टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों। सबसे पहले बात, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होते क्या है। चलो उससे भी पहले हम लोग किसके बारे में सोचते हैं, रिजर्व के बारे में। यस परवीन, क्या होते हैं रिजर्व? आपने सुना है रिजर्व? रिजर्व होता है बच्चों कुछ पैसा हम भविष्य के लिए बचा के रख लेते हैं, रिजर्व होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस मतलब अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूट लॉस, मतलब जो अब तक बट जाना चाहिए था लेकिन बटा नहीं है। वो कैसे? सपोज करो हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट पड़ा हुआ है बच्चों, फर्म के पास प्रॉफिट कितने रुपए का है? 10,000 का प्रॉफिट है। दो पार्टनर है ए और बी, उनका रेशो कितना है? 3:2, कुछ भी लगा सकते हैं, ओल्ड रेशो है। क्या डिसाइड किया उन्होंने मिलकर कि आज के बाद हमारा न्यू रेशो कितना हो जाएगा? इक्वली। तो एक बार सोचो, ये जो एक्यूमुलेटेड ये प्रॉफिट हुआ है, हमें कब हुआ है प्रॉफिट? जब हमारा रेशो कितना था? 3:2। तो अब हमारा रेशो हो गया इक्वली। तो ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ओल्ड रेशो में कि न्यू रेशो में? ओल्ड रेशो में। नॉर्मल सी बात है, या समझ गए ना? तो हमेशा ध्यान रखना एक बात तो ये कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है हमेशा किस रेशो में डिवाइड होगा? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में डिवाइड होगा? ओल्ड रेशो में होगा। और इसीलिए ओल्ड रेशो में बढ़ता है क्योंकि ये कब कमाया गया हम लोगों ने? जब हमारा रेशो पुराना था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे। न्यू रेशो तो अब से चेंज हुआ है और ये प्रॉफिट हम लोगों ने पहले का कमाया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या जो लॉस होंगे किस रेशो में डिवाइड होंगे? ओल्ड रेशो में। क्लियर है? अभी हमने आप लोगों को बताया कि हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए बच्चों दो केस हैं हमारे पास। हमारे पास कितने केस है बच्चों? दो। एक तो क्या, व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जब वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करना चाहते हैं किसमें? कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? दूसरा कौन सा है बच्चों? व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जब वो उसको किसमें ट्रांसफर करना नहीं चाहते बच्चों? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते। क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन होगी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को उनको ट्रांसफर करना है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करना। अगर क्वेश्चन में कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपने आप क्या मानेंगे? उनको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को किसमें ट्रांसफर करना है बच्चों। क्लियर है परवीन? हाँ, यह समझ क्या बोल रहे थे हम लोग? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो कंडीशन है। कौन सी ऋतिक? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर नहीं करना चाहते। पहले हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, फर्स्ट केस के। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसके करेंगे हम, फिर करेंगे सेकंड केस जब वो उसको ट्रांसफर नहीं करना चाहते। उससे भी पहले हम आपको एक बार बता देते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस कौन से होते हैं बच्चों। ये याद रख लेना क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस कौन से हैं। हालांकि मैं फिर से बता दूं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते क्या हैं, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूट लॉस। अब तक जो डिवाइड हो जाने चाहिए थे लेकिन अब तक नहीं हुए हैं। जैसे दो पार्टनर हैं, नया पार्टनर आ गया लेकिन वो प्रॉफिट ओल्ड में बटेगा, समझ गए ना? या रेशो चेंज हो गया, वो कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो कौन से होते हैं बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रहे बच्चों, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, किस लिए बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? अगर इन्वेस्टमेंट से लॉस हो उसको कवर करने के लिए। एक होता है बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? अगर हमारा एम्प्लॉय है, जो हमारा जो एम्प्लॉय है, हमारे जो वर्कर है, अगर उसको कोई लॉस हो जाए, उसको कोई चोट लग जाए, तो उसको कंपनसेशन देने के लिए हम पहले से ही रिजर्व बना के चलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सपोज करो किसी ईयर हमें ये देना नहीं पड़ा, किसी हमारे एम्प्लॉय को कोई चोट लगी नहीं, तो क्या है वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो हम बांट लेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमारे वर्कर को इस साल लगी नहीं है तो पहले उसको मारेंगे, ले भाई है, उसके हाथ पैर तोड़ देंगे और ले जाओ भाई प्रॉफिट, वो हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है वर्कमैन में, इलाज करा दो इसका। नहीं, अगर वो यूज में नहीं आया तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो ओल्ड पार्टनर हैं। क्लियर है? तो ये होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। 4 है बच्चों, इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऐसे ही होते हैं एसेट साइड में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे, ध्यान रखना, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और एसेट साइड में होते हैं बच्चों क्या? एक्यूमुलेटेड लॉस। कौन से 3 ही आइटम है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट है, तो अपने आप क्या मानेंगे? क्रेडिट। दूसरा, अगर लायबिलिटी साइड में दे रखा है तो क्रेडिट होगा, एसेट साइड में दे रखा है तो डेबिट होगा। क्लियर है? बैलेंस शीट के बाहर मतलब एडजस्टमेंट में कहीं गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, तो अपने आप किसका बैलेंस मानेंगे? उसको क्रेडिट का बच्चों। डेबिट के लिए स्पेशल बोलेगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसी का दूसरा नाम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों। क्लियर है? ये 3 क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस। क्लियर है? कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसी का दूसरा नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? एक बात ध्यान रखो बच्चों, अगर एसेट साइड में क्या गिवन है? ओल्ड बैलेंस शीट की अगर गुडविल गिवन है तो उसका मतलब लॉस नहीं है, उसका मतलब क्या है? गुडविल अपीयर इन बुक्स। अपीयर इन बुक्स मतलब गुडविल पहले से ही बुक्स में दिखा रखी है, लेकिन ट्रीटमेंट वही करेंगे जो एक्यूमुलेटेड लॉस का होता है। ट्रीटमेंट वही करेंगे जो एक्यूमुलेटेड लॉस का होता है। क्लियर है? क्या बोल रहा हूं मैं? एसेट साइड में होंगे एक्यूमुलेटेड लॉस। कौन से? P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर एसेट साइड में गुडविल है उसका मतलब है गुडविल अपीयर इन बुक्स। हमेशा ध्यान रखना ये किस में डिवाइड होंगे? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। क्लियर है? मैं एक बार फटाफट से रिपीट करता हूं। जो हमारे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 कंडीशन हो सकती है क्वेश्चन में। एक तो वो जब व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जब वो उसको किस में ट्रांसफर करना चाहते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। और एक कौन सी कंडीशन है? जब वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते बच्चों। क्लियर है? तो अभी हम कौन सा केस पढ़ेंगे? फर्स्ट, जब वो उनको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को किस में ट्रांसफर करना चाहते हैं बच्चों? बोलो। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि ट्रांसफर करना चाहते हैं या ट्रांसफर करना नहीं चाहते, तो अपने आप मानेंगे वो उनको ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके? हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों केस से करते हैं। कौन से? एक बार उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक बार ट्रांसफर नहीं करना चाहते। एक ही क्वेश्चन को दोनों केसों से सॉल्व करेंगे हम लोग, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो पहले करेंगे केस नंबर फर्स्ट से बच्चों। आप लोग देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सीबीएसई वाली बुक से कौन सा? क्वेश्चन नंबर 30। यस, स्क्रीन बोर्ड पे है, क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला इन्होंने? ABR पार्टनर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। 31 मार्च 2020 को उन्होंने क्या डिसाइड किया? मतलब बैलेंस शीट में किसका बैलेंस दे रखा है? जर्नल रिजर्व कितने के हैं बच्चों? 54,000। ऑन द डे डिसाइडेड सी एडमिट न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कौन आया है? सी। और उनका न्यू रेशो कितना डिसाइड हुआ है? A, B एंड C का 4:3:2। तो
आप लोगों को फॉलोइंग केस से एंट्री करनी है। फर्स्ट केस में क्या बोला है, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व ऑन देयर कैपिटल अकाउंट, मतलब जब जर्नल रिजर्व को वो ट्रांसफर करना चाहते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में। और दूसरा कौन सा है, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जर्नल रिजर्व ऑन देयर कैपिटल अकाउंट, मतलब वो उनको जर्नल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते। फर्स्ट केस में करेंगे बच्चों अगर वो उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्लियर है? तो अगर वो उनको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो किस तरह से एंट्री बताई मैंने, अगर प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट। एक बार क्वेश्चन से पहले मैं एक बार आप लोगों को जर्नल एंट्री और बता देता हूं, अगर वो को ट्रांसफर करना चाहते हैं। सपोज करो कुछ भी प्रॉफिट है हमारे पास, कुछ भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है, तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों, ध्यान रखना ये फॉर्मेट है जर्नल का। इनमें से कुछ भी गिवन है, सपोज करो जर्नल रिजर्व है, ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या एंट्री कर देंगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। जैसे दो हैं ओल्ड पार्टनर, ए कैपिटल और बी कैपिटल, किस रेशो में बच्चों, ओल्ड रेशो में। समझे? कुछ भी दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ए और बी, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर है? अगर एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है एसेट साइड में से कुछ भी, तो पार्टनरों को क्या कर देंगे, डेबिट, और लॉस को क्या कर देंगे, क्रेडिट। जैसे सपोज करो P&L का कौन सा बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट। अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस होता तो क्या एंट्री करते हैं अमन, P&L का कौन सा बैलेंस होता, क्रेडिट, तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। प्रॉफिट है और लॉस है तो क्या एंट्री करेंगे, अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनरों को डेबिट करेंगे। पार्टनर कौन कौन है, जैसे ओल्ड ए बी, तो एंट्री क्या कर देते हैं हम लोग, ए बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। समझ आया? सिंपल सी एंट्री करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए, क्या, प्रॉफिट को डेबिट, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट, लॉस है तो पार्टनरों को डेबिट, लॉस को क्रेडिट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 30। आपने क्वेश्चन में देखा, हाँ बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन बोर्ड पर है। क्या बोला इन्होंने, फर्स्ट केस में व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जर्नल रिजर्व ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, वो जर्नल रिजर्व को किसमें, कैपिटल अकाउंट में क्या करना चाहते हैं बच्चों, ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो दे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, हमने बताया अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, ये फॉर्मेट बनाया हम लोगों ने जर्नल का प्रॉपर, तो क्या एंट्री करेंगे, जर्नल रिजर्व कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 54,000। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या कर देंगे हम लोग बच्चों, जर्नल रिजर्व को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। कितने का दे रखा है बच्चों जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर, ए कैपिटल टू बी कैपिटल, किस रेशो में बच्चों, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है, 3:2। तो कितना दे रखे हैं जर्नल रिजर्व, 54,000। तो 54,000 को हम लोग इनके रेशो में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा बच्चों, 32,400, 32,400 और 21,600। इसको हम लोगों ने किस रेशो में डिवाइड किया है बच्चों, ओल्ड रेशो में। ये हमने कब बताया, जब उनको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से कुछ भी होता बच्चों, जैसे जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, मतलब कुछ भी गिवन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। लॉस में इनमें से कुछ भी गिवन है बच्चों,
पार्टनरों को डेबिट कर देंगे और जो भी लॉस है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो। ये है बच्चों केस नंबर फर्स्ट, कौन सा, जब वो उनको किस में ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं सेकंड केस से, व्हेन द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस नॉट टू बी ट्रांसफर टू ऑन देयर कैपिटल अकाउंट, जब वो उनको ट्रांसफर करना नहीं चाहते। क्लियर है बच्चों। इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड केस से और करेंगे। ओके, हाँ बच्चों, तो अब हम सेकंड केस करेंगे जब वो उसको ट्रांसफर करना नहीं चाहते। फर्स्ट केस में हमने कर लिया, अभी सेकंड केस है बच्चों। क्या बोला है सेकंड केस में, व्हेन डोंट वांट टू ट्रांसफर टू जर्नल जीरो ऑन देयर कैपिटल अकाउंट, जब वो उनको जर्नल जीरो को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते। तो किस तरीके से एंट्री करेंगे बच्चों, तो जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो भी हमारे पास क्या है बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और चाहे वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो किस टाइप से एंट्री करेंगे। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन होगा, न्यू रेशो गिवन होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, सेग्रीफाई और गेनिंग रेशो, ओल्ड न्यू रेशो, न्यू ओल्ड माइनस न्यू करके। ए का ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, ऐसे बी का, ए ने क्या किया बच्चों 7/45 के लिए सेग्रीफाई, बी ने 3/45 के लिए क्या करा, गेन। हमेशा याद रखना जो नया पार्टनर आएगा, जैसे ओल्ड तो सी था नहीं, नया पार्टनर कौन आया था, सी, तो हमेशा जो भी नया पार्टनर आएगा वो हमेशा क्या करेगा बच्चों, गेन करेगा। क्लियर है। ये कब निकालेंगे, जब वो उनको ट्रांसफर करना नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते तो किस तरह से एंट्री करेंगे, जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सेग्रीफाई करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। हाँ बच्चों, तो हमने बताया अभी हम सेकंड केस में करेंगे जब उनको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। अगर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते तो सिंपल सी एंट्री मैंने एक बताई थी, बट जो गेन करेगा, जैसे हम लोगों ने सेग्रीफाई और गेनिंग रेशो निकाला, तो गेन किसने किया, सी ने। जो पार्टनर गेन करेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट, और सॉरी जो गेन करेगा उसको क्या कर देंगे, डेबिट। सेग्रीफाई कौन कौन कर रहे हैं, ए और बी, ए 7/45 के लिए, बी 3/45 के लिए। जो सेग्रीफाई करेंगे उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर है। अमाउंट कौन सा डालेंगे इसमें, आपको पता है जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है बच्चों, 54,000। तो सी कितने शेयर के लिए गेन कर रहा है, 2/9 के लिए, तो 54 2/9 करेंगे, 9 पंजे 9 6 54 6 दूनी 12। ऐसे ही 54,000 को 7/45 करेंगे तो कितना शेयर आ जाएगा, बोलो 8400। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3600, क्योंकि फर्म की कितनी है जनरल रिजर्व 54,000 और बी का शेयर कितना है 3/45। ठीक है, यहाँ से हमने ए का शेयर निकाल लिया, यहाँ से हम लोगों ने बी का शेयर निकाल लिया। तो ए के अकाउंट्स में कितने, सी के अकाउंट्स में कितने जाएंगे बच्चों, 12,000। तो सी के अकाउंट में लिख दो 12,000 और ए के अकाउंट्स में कितना 8400 और बी के अकाउंट्स में 3600 बच्चों। क्लियर है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाना है। ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछता है कि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कई बार ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते। ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो प्रॉफिट है उसको डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। अगर लॉस है पार्टनरों को डेबिट कर देंगे, लॉस को क्रेडिट कर देंगे। कब, जब वो उनको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को या लॉस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते तो हम लोग निकालेंगे पहले सेग्रीफाई और गेनिंग रेशो। जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो पार्टनर सेग्रीफाई करेगा उसको क्रेडिट करेंगे, जितना जितना उन्होंने सेग्रीफाई और गेन किया उसके हिस्से में। क्लियर है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में बताइए, वो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, बाकी इसके जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस से रिलेटेड, आप उनको करो। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है बच्चों, अपने ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।